कई वर्षों से लोगों का इंतजार था कि कब भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू किए जाएंगे, यानी कि जमीनी स्तर पर काम आपको कब से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है कि भारतीय रेलवे इस रूट पर वर्क शुरू कर दी है और बहुत जल्द आपको इस रूट को रेलवे कंप्लीट करने वाली है। काफी दिनों से ये पेंडिंग रूट था जिस पर पैसे का आवंटन किए गए थे, लेकिन इस पर आपको जमीनी स्तर पर वर्क देखने को नहीं मिल रहे थे। जो भी काम हुआ था कागजी खाना पूर्ति में ही फंसा हुआ था और इस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब भारतीय रेलवे इस रूट पर वर्क शुरू कर दी है। तो किस रूट पर वर्क शुरू हो चुके हैं, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, किस रूट को भारतीय रेलवे कनेक्ट करने वाली है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे पुराने से पुराने रेल ट्रैक पर काम करने जा रही है। पुराने ट्रैक का मतलब होता है वर्षों से ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ था जिस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे। पहले ही से प्रस्तावित ये रूट है जिस पर भारतीय रेलवे वर्क शुरू कर रही है। 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो 2 सालों में रेलवे द्वारा उन रूटों को सबसे ज्यादा कवर किए गए हैं जिस पर वर्षों पहले मंजूरी मिली थी, लेकिन उस रूट पर आपको जमीनी स्तर पर वर्क देखने को नहीं मिले और 20 सालों से वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। वैसे रूट को लगातार रेलवे द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं और उस रूट को कंप्लीट कर लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी देने का काम भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है। वीडियो के माध्यम से कई ऐसे रूट के बारे में मैंने आपको बताए हैं जिस रेलवे 20 साल पहले मंजूरी दी गई थी और उस पर कुछ आधा अधूरा काम किए गए थे, बाकी काम उसी तरह पेंडिंग पड़े हुए थे और लोगों का इंतजार था कि कब भारतीय रेलवे इस रूट पर ट्रेनों का संचालन करेगी। वैसे रूट को रेलवे द्वारा कंप्लीट कर उस पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिए गए हैं। लोगों को एक रेल कनेक्टिविटी दी गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिस पर आपको जमीनी स्तर पर काम रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, छितौनी तमकुही रेलवे लाइन परियोजना एक बार फिर गति पकड़ती नजर आ रही है। वर्षों से लंबित इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हुई है बल्कि जमीनी स्तर पर निर्माण से जुड़े कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। रेलवे द्वारा परियोजना के अंतर्गत पुलों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिए गए। इस परियोजना के आधारशिला वर्ष 2007 में रखी गई थी। शुरुआत में बजट की कमी और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जटिलताओं के कारण कार्य कई बार बाधित हुआ। वर्ष 2016 से लेकर 2018 के बीच कुछ प्रगति अवश्य देखने को मिली। इसके लिए बाद परियोजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। लंबे इंतजार के बाद वर्ष 2023 रेल मंत्रालय द्वारा परियोजना की समीक्षा की गई। इसके बाद इसे दोबारा गति देने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में वर्ष 2025 में 477 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई, जिससे भूमि अधिग्रहण और सर्वेक्षण कार्य में तेजी आई। वर्तमान में तहसील स्तर पर भूमि चिन्हांकन और अभिलेखों का सत्यापन लगभग पूरा कर लिया गया है। विवादित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। परियोजना के तहत ग्राम पंचायत कलाई भरपट्टा और ग्राम बेलवनिया में रेलवे पटरी बिछाने का कार्य आरंभ भी हो चुका है। जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिए 1000 से अधिक किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे यहाँ की ओर किसानों में मुआवजे को लेकर चर्चा भी चल रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के विकास को लेकर उत्साह भी आपको देखने को मिल रहा है। परियोजना के तहत ग्राम पंचायत कलाई भरपट्टा एवं ग्राम बेलवनिया में रेलवे पटरी बिछाने का कार्य आरंभ हो चुका है। जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिए 1000 से अधिक किसानों की भूमि अधिग्रहित भारतीय रेलवे द्वारा किए जाएंगे। लगभग 67 किलोमीटर लंबी यह प्रस्तावित रेलवे लाइन गोरखपुर कप्तानगंज पडरौना रेलखंड को तमकुही रोड स्टेशन से जोड़ेगी। परियोजना पूरी होने से कुशीनगर और आसपास के क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही व्यापार, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रेलवे लाइन के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र कुशीनगर तक पहुंचना आसान होंगे, जिससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि रेल कनेक्टिविटी से बाजारों में रौनक बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधि भी तेज हो। तो दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा पेंडिंग रूट था जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा वर्क शुरू कर दिए गए हैं और कुछ सालों के अंदर ये रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर जो भी पेंडिंग रूट है उस पर पैसे का आवंटन कर उस पर काम शुरू कर दिए गए हैं। कई ऐसे रूट के बारे में मैंने आपको बताया भी है जिस पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू कर दिए गए हैं और भी जो पेंडिंग रूट जिस पर अभी तक आपको जमीनी स्तर पर वर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं उस पर भी आपको
आगे चलकर वर्क देखने को मिलेंगे उसकी कागजी खाना पूर्ति रेलवे द्वारा की जा रही है। जैसे कागजी खाना पूर्तियाँ पूरी होंगी आपको उस रूट पर भी वर्क देखने को मिल जाएंगे और उस रूट को भी भारतीय रेलवे कनेक्ट करने वाली। जिस तरह से इस रूट को भी काफी दिनों से पेंडिंग था, 2007 का एक प्रस्तावित रूट है जिस पर 2025-26 में आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह आपको अलग अलग रूटों पर भी रेलवे द्वारा आगे चलकर काम किए जाएंगे और हर उन लोगों तक रेलवे अपना ट्रैक पहुंचा रही है जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है या फिर आजादी के बाद उन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है। उस रूट पर भी रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं और आगे चलकर उन लोगों को भी रेल कनेक्टिविटी मिले। तो आगे और भी जो पेंडिंग रूटों पर रेलवे द्वारा काम किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इतने पुराने पेंडिंग रूट पर वर्क शुरू कर दिए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट इस रूट के वर्क को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।